कक्षा 7 इकाई 7 जंतुओं में पोषण का अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो का नंबर क्या कह रहा है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो देखो क्या कह रहा है का नंबर प्रश्न कह रहा है, मुख्य गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता, कौन सा है, बी, कार्बोहाइड्रेट्स का। अब पहले का खा नंबर देखेंगे, क्या कर भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। भोजन का पाचन पूर्ण किस में होता है, छोटी आंत में। किस में होता है, छोटी आंत में। अब खा नंबर देखो, आपको बताएंगे गा नंबर, कृंतक दांत का कार्य है। तो कृंतक दांत का काम क्या होता है, काटने का। ठीक, पहले का घा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। कौन सा पाया जाता है, टाइलिन। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, आ, टाइलिन। आगे प्रश्न, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो का नंबर क्या कह रहा है, मंड का पाचन, खाली स्थान में क्या बनना है, मुख। मंड का पाचन कहाँ होता है, मुख गुहा में होता है। अब खा नंबर आपको देखो बताए थे, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, कृंतक। दूसरा कौन सा होता है, रत्नक। तीसरा कौन सा, अग्र चवर्णक। चौथे कौन से प्रकार के होते हैं, चवर्णक। दांत के 4 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान क्या भरेंगे, कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। अब है गा नंबर क्या कह रहा है, देखो, आमाशय में क्या बनता है, जठर रस। एवं क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है। तो क्या भरेंगे खाली स्थान में, जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, खाली जगह में ये भरा जाएगा। अब घा नंबर है, अमीबा अपने भोजन को पादाभों के द्वारा पकड़ता है। क्या भरेंगे खाली स्थान में, पादाभों के द्वारा पकड़ता है। प्रश्न नंबर तीसरा देखो क्या करें, कॉलम आ में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बा में दिए गए कथनों से कीजिए। तो मिलान करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, शर्करा होती है। क्या होती है, शर्करा। प्रोटीन क्या होता है, एमिनो अम्ल से बने होते हैं। वसा क्या, वसा अम्ल और ग्लिसरीन होता है। ये इसके कॉलम आ से कॉलम बा मिला दिए गए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर कौन सा है, चौथे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। तो का नंबर क्या है, चवर्णक भोजन को काटने का काम करते हैं, नहीं। चवर्णक तो चबाने का काम करते हैं, काटने का काम कृंतक करते हैं। तो ये कैसा है, गलत है। कैसा है, गलत है। यानी का नंबर वाला गलत, यानी कि गलत का निशान लगाएंगे। खा नंबर, आमाशय की दीवार से जठर रस का श्रावण होता है। आमाशय की दीवार से जठर रस का श्रावण होता है, ये सही है। कैसा है, खा वाला सही है। ग नंबर, पेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये क्या है, सही है। पेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला घा नंबर क्या कह रहा है, घा नंबर कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, क्षारीय नहीं बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। तो ये कैसा हो गया, गलत है। कैसा है, गलत। इसके आगे गलत का निशान लगा देंगे। इंडिया नंबर देखेंगे, रेनिन दूध को दही में बदलता है, ये आपका सही है। तो इसके आगे किसका चिन्ह लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर, पाचक निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो क्या क्या है, छोटी आंत लिखा है, मुख लिखा है, ग्रासनली लिखी है,
बड़ी आंत लिखी गुदा, देखो क्या क्या लिखा, छोटी आंत, मुख, ग्रासनली, बड़ी आंत, गुदा, मलाशय, मुख, गुहा, आमाशय। अब आपको बताना है कि इसका सही क्रम क्या है। तो सही क्रम आपको पता है, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, मुख में है, मुख में जाता है। फिर मुख से कहाँ जाता है, मुख से कहाँ जाता है, मुख गुहा में, जो आपकी मुंह के अंदर ग्रासनली होती है ना, उससे पहले की जो जगह होती है उसको मुख गुहा कहते हैं। फिर कहाँ जाता है, ग्रासनली में जाता है। ग्रासनली के बाद कहाँ जाता है, आमाशय में। आमाशय के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत। छोटी आंत से फिर कहाँ जाता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत में कस से फिर कहाँ जाता है, मलाशय है। मलाशय से फिर कहाँ से, गुहा से गुहा में जाता है। यह आपके 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया। 6वें में देखो क्या कह रहा है, 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, आर नाल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं। तो का नंबर कह रहा है, भोजन को चबाना। भोजन को किसके द्वारा चबाया जाता है, दांतों के द्वारा। तो क्या भरेंगे वहाँ पे, दांतों के द्वारा। खा नंबर, जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु नष्ट करना, तो जीवाणु नष्ट कहाँ होता है, आमाशय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आमाशय द्वारा होता है। अगला ग नंबर, ग नंबर क्या कह रहा है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के अंतिम भाग द्वारा होता है। तो वहाँ पर क्या भरेंगे खाली जगह में, छोटी आंत के अंतिम भाग द्वारा। घा नंबर दो क्या कह रहा है, सेलुलोज का पाचन। सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, सीकम या अंधनाल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सीकम या अंधनाल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न नंबर 7वां है, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7 में प्रश्न कुछ दिए गए, उन सभी का उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 7 में का कह रहा है, 7वां प्रश्न से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें का प्रश्न नंबर का क्या है, पित्त रस कहाँ बनता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि पित्त रस कहाँ बनता है। तो पित्त रस छोटी आंत में, उत्तर में क्या लिखेंगे, पित्त रस छोटी आंत में बनता है। यह भोजन के घटक क्या, वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, स्टार्च तथा मोल्टेज के पाचन में सहायक होता है। ये कौन से का आंसर था, का। अब खा नंबर 7वें का, खा नंबर 7वें खा नंबर क्या है, आमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए। आमाशय में जो अम्ल स्रावित होता है उसका काम क्या होता है। उसमें कौन सा अम्ल स्रावित होता है, आपको पढ़ाए थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कह रहा है उत्तर लिखेंगे खा का, आमाशय की दीवारों से जठर रस का श्रावण होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय। भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। ये आपके 7वें के खा का उत्तर हो गया। अब 7वें के गा, 7वें का गा क्या, शाकाहारी जंतु की आहारनाल की विशेषता बताइए। यानी कि शाकाहारी जंतुओं के आहारनाल की विशेषता क्या है वो बताना है। तो उत्तर में देखो क्या है, शाकाहारी जंतु भोजन को निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग रुमन कहलाता है। आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं ना, जंतु होते हैं, वो भोजन सीधा सीधा खा जाते हैं और बाद में उसको रौथा रौथा के पचाते ना, तो वही है जहाँ पे वो भोजन इकट्ठा करते हैं उसको क्या कहते हैं, रूमन कहते हैं। फिर आगे क्या, रूमन में भोजन का अधिकांश पाचन होता है, इसे जुगल कहते हैं। दरअसल शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज को पचाने की क्षमता मनुष्यों में नहीं होती, लेकिन जानवरों में होती है। इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। आगे कह रहा है, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है, जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। भोजन के
सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है घ नंबर। घ नंबर क्या कह रहा है? सूक्ष्म जीव अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपकी किताब में चित्र दिया गया है, वो हम आपको बता रहे हैं, वो चित्र बनाना है। देखो, सूक्ष्म जीव अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन किस द्वारा होता है? पादाभ के द्वारा होता है। आगे बस चित्र बना समझा दिया है, यही हो गया। हमारी ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल अवनीश गुरुजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप उसका लाभ ले सकें। जय हिंद। आगे मिलते हैं अगली क्लास में, अगले पार्ट में प्रश्नोत्तरों के साथ। और हाँ, ध्यान रखें कि अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें और लाइक को करें, और मेरे YouTube चैनल को भी लाइक करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।